हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि प्रीवियस टॉपिक का ही फर्दर कंटिन्यूएशन के अंदर होगा। इसमें अपन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के रिगार्डिंग बात करेंगे कि डी ब्लॉक में किस प्रकार से आयनाइजेशन एनर्जी के पैरामीटर्स वेरी करते हैं, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमारे पास जो ट्रेंड्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही अनइवन रहते हैं। अब उनके अनइवन रहने का लॉजिक क्या होता है कि एक्चुअल के अंदर डी ब्लॉक में काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जो कि यहाँ पर वेरिएशंस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पर याद करके रखना है। अब वो क्या लर्न करके रखना है कि आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो साइज का ट्रेंड आता है दैट इज 3D। 3D से बड़े साइज के पार्टिकल है 4D, और यहाँ 4D और 5D जो है वो सिमिलर साइज ट्रेंड रखते हैं। ठीक है। अब आप एक चीज़ और जानते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर जो एटॉमिक रेडियाई के साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पर भी ट्रेंड्स बड़े अनइवन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपके पास में क्या मिलेगा, इर्रेगुलर मिलेगा, अनइवन मिलेगा। मतलब एक बात समझ में आ चुका है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास जेड इफेक्टिव में चेंज, साइज में चेंज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने की वजह से आईपी में भी एक इर्रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब आपको क्या यहाँ पर याद रखना है, इसको मैं कहूँगा कि आप इसे रटिए, इसको बिल्कुल ही रट लीजिए। और वो ट्रेंड क्या रहेगा कि ग्रुप नंबर 4, 5, 6 एंड 10। अब ये कौन से की बात हो रही है, ये डी ब्लॉक का रिगार्डिंग डिस्कशन है स्टूडेंट्स। डी ब्लॉक कहां से कहां स्टार्ट होता है, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक आपके पास डी ब्लॉक रहता है, ये जो कि IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग है। तो उनमें से हमने 4 ग्रुप आइडेंटिफाई किए। इन ग्रुप के अंदर आईपी का जो ट्रेंड रहता है स्टूडेंट्स, इनमें जो आईपी का ट्रेंड रहेगा वो 3D से ज्यादा होगा 4D, और 4D से ज्यादा होगा 5D। ये हमारे पास आईपी का ट्रेंड होगा, जो कि कौन से पैरामीटर के अकॉर्डिंग बात करेगा, ये बात करेगा जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं टॉप टू बॉटम डी ब्लॉक में जाने के ऊपर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है। सो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन की वैल्यू भी दोस्तों यहां पर इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आईपी भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी के अलावा अगर बात करते हैं कि रेस्ट ऑफ द ग्रुप, जो हमारे पास रिमेनिंग ग्रुप है, रेस्ट ऑफ ग्रुप। अब रिमेनिंग जो ग्रुप है स्टूडेंट्स वो कौन कौन से हैं, ग्रुप नंबर 3, फिर हमारे पास में 4, 5, 6 और 10 जा चुके हैं। तो बचेगा क्या, 7, देन 8, देन 9, 10 हो चुका है, 11 एंड 12। ये जो बाकी के ग्रुप हैं फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द डी ब्लॉक। अब दोस्तों इन्हीं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम आईपी के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर ट्रेंड थोड़ा सा अनइवन होता है, क्योंकि उसके रीजन मैं आपको 2 देता हूं। एक तो आपके पास में साइज, एटॉमिक रेडियाई का पैरामीटर वर्क करता है। 3D से बड़े पार्टिकल होते हैं 4D, जबकि लेंथन और एक्टेड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यहां पर 4D 5D का रेडियाई अप्रॉक्सीमेट सेम रहता है। और इसी के साथ अगर जेड इफेक्टिव के ट्रेंड के रिगार्डिंग बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने के ऊपर 3D से ज्यादा जेड इफेक्टिव 4D का होगा, 4D से ज्यादा जेड इफेक्टिव 5D का होगा। अब इसका रीजन क्या है सोचो, इसका रीजन होता है यहां पर सिग्मा की वैल्यू बहुत कम होना, पुअर शील्डिंग होना। पुअर शील्डिंग होने की वजह से जब सिग्मा की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी तो ओवरऑल हमारे पास में जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। जेड इफेक्टिव ज्यादा होना मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होना। ये हम प्रीवियस टॉपिक में कहीं ना कहीं डिस्कशन जरूर कर चुके हैं। अब इन्हीं दोनों पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास आईपी का ट्रेंड आता है। अगेन मैं पहले ही बोलता हूं, आपको ये याद रखना है, इसको रट लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे आईपी का ट्रेंड क्या होगा कि 3D के पार्टिकल जो होते हैं स्मॉलर साइज के होते हैं इन कंपैरिजन टू 4D, जैसा कि यहाँ पर है। तो इसकी वजह से इनका रेडियस छोटा होगा तो इनकी आईपी ज्यादा होगा 4D के कंपैरिजन में। बट अगर देखा जाए तो 5D जो है, जिनका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसकी वजह से 5D में भी कहीं ना कहीं आईपी का ट्रेंड ज्यादा रहता है। अब एक अगेन डाउट हो गया, बोले सर ऐसे तो यहां पर 3D ज्यादा हो गया, यहां पर 5D ज्यादा हो गया, इन दोनों में कंपैरेटिवली कौन ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि 5D के लिए आईपी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में 3D होगा, और सबसे लीस्ट वैल्यू रहने वाला है 4D के लिए। तो फाइनली हमारे पास आईपी का ट्रेंड कुछ इस टाइप से निकल के आता है। किनके लिए, ये स्पेशली ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 3, 7, 8, 11 एंड द 12 ग्रुप नंबर के लिए, वो भी किसमें, डी ब्लॉक की रिगार्डिंग बात हो रही है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट
पॉइंट क्या हो चुका है कि आईपी का ऑर्डर इन ग्रुप के लिए हमारे पास रहेगा किस टाइप से कि 5D सबसे ज्यादा, उसके बाद में 3D एंड देन 4D। और इसी के अगर साइड में देखा जाए तो ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10 के लिए आईपी का ट्रेंड टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ साथ 3D से ज्यादा 4D और 4D से ज्यादा 5D का हो जाएगा। तो अभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो कि निकल के आ चुका है। और अभी भी अगर आपको डाउट हो कि सर किस वजह से ऐसा हो रहा है, उसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन बड़ा ही सिंपल है, इररेगुलर ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इररेगुलर ट्रेंड इन द जेड इफेक्टिव एंड द रेडियाई। यही हमारे पास बेसिक पैरामीटर होते हैं आईपी के लिए। फर्दर बात करते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ताकि कॉन्सेप्ट को हम सीख सकें। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं स्टूडेंट्स हम आयरन ग्रुप के लिए। तो आयरन, फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन के बाद आएगा इसके डाउन द ग्रुप रुथेनियम एंड देन ऑस्मियम। अब आपका पहला टास्क यहां पर होगा ये आइडेंटिफाई करना स्टूडेंट्स कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो यहां पर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं डी ब्लॉक के, याद कीजिए फिर से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड देन क्या आएगा, आयरन। तो दोस्तों स्कैंडियम जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड ग्रुप से है। तो 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन 8। तो इसका मतलब आयरन जो है वो 8th ग्रुप से बिलोंग करता है। और आयरन का अगर ग्रुप नंबर 8 है, अच्छा आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो हम ग्रुप नंबर लेके चल रहे हैं ये आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग है, मेंडलीव के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेंडलीव ने रोमन नंबर में लिखने के लिए कहा था। ये आईयूपीएसी की बात है, भूल मत जाना ये। सो यहां पर आयरन, रुथेनियम और ऑस्मियम में कंपेयर करेंगे तो ट्रेंड क्या लगाएंगे कि सबसे ज्यादा आईपी होगा यहां पर 5D का। तो 5D कौन हो गया भाई, हमारे पास आयरन 3D है, रुथेनियम 4D सीरीज का एलिमेंट है और ऑस्मियम 5D का। तो हमारे पास ट्रेंड निकल के आएगा कि आयरन यहां पर ज्यादा होगा रुथेनियम से और ऑस्मियम ज्यादा हो जाएगा रुथेनियम से। और इन दोनों को अगर कंपेयर करना हो तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे हम कि ऑस्मियम सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में आयरन आएगा एंड देन लीस्ट वैल्यू होगी रुथेनियम के लिए। चलिए इसी टाइप से नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्रोमियम है, तो क्रोमियम देन मोलिब्डेनम और डाउन द ग्रुप टंगस्टन। अब ये कौन सा ग्रुप है आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये हमारे पास 6th ग्रुप होगा, चेक कीजिए। स्कैंडियम 3 नंबर पे आता है, देन 4, 5, 6। तो क्रोमियम हमारे पास कौन से ग्रुप पे आया, 6th ग्रुप पे आया। और 6th ग्रुप के लिए ट्रेंड क्या होता है दोस्तों, 4, 5, 6 और 10 के लिए क्या है, जरा चेक कीजिए। 6 के लिए ऑर्डर आता है 3D से ज्यादा 4D और 4D ज्यादा 5D। तो इस ट्रेंड को कैसे सॉल्व किया जाएगा कि हमारे पास में 3D एलिमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर मोलिब्डेनम हमारे पास 4D है, टंगस्टन हमारे पास 5D है। तो 3D से ज्यादा 4D और 4D ज्यादा 5D। ये आप डायरेक्ट ट्रेंड यहां पर लर्न कर सकते हैं। चलिए अब अपन एक स्पेशल एग्जांपल करके चलते हैं थर्ड ग्रुप के रिगार्डिंग। अब थर्ड ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये एलिमेंट होंगे दोस्तों स्कैंडियम, देन आपके पास में डाउन द ग्रुप क्या आएगा, ये ट्रियम, देन लेंथेनम और उसके बाद में एक्टिनम। क्लियर। तो हमको मेनली इन 3 पीरियड के रिगार्डिंग की बात करनी है जो कि आपके पास में 3D एलिमेंट, 4D एलिमेंट और 5D एलिमेंट है। ओके, सो यहाँ पर ट्रेंड क्या बन जाएगा फॉर द थर्ड ग्रुप एलिमेंट कि हमारे पास में 3D ज्यादा होगा 4D से और 4D और 5D में ज्यादा हो जाएगा 5D। तो इस टाइप से हम यहाँ पर ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं एक दो एग्जांपल आपके होमवर्क के लिए देता हूं, उन्हें आप सॉल्व कीजिएगा, कमेंट में उनका आंसर मेंशन कीजिएगा ताकि अपन उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आपके पास पहला एग्जांपल आता है होमवर्क के तौर पे, मैंगनीज, टेक्नीशियम एंड रेहेनियम। ठीक, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर करेंगे कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है और इसका आईपी का ट्रेंड क्या होगा। हमें क्या चेक करना है स्टूडेंट्स, आईपी का ट्रेंड चेक करना है। देन सेकंड नंबर पर लेके चलते हैं कॉपर, सिल्वर एंड देन गोल्ड। चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन ग्रुप लेके चलते हैं। आपके पास में नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा वेनेडियम, नियोबियम, देन टेंटलम। ओके, सो ये तो आपके पास थर्ड एग्जांपल हो जाएगा। फिर उसके बाद में फोर्थ एग्जांपल हो लेके चलते हैं अपन, दैट इज निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। ये 4 आपके पास होमवर्क के लिए एग्जांपल है, आप इनको सॉल्व कीजिएगा, इनके आंसर आप कमेंट में लिखिएगा एंड देन अपन को क्रॉस चेक करेंगे। तो ये था दोस्तों आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आईपी जो कि टॉप टू बॉटम वर्क करता है। अब अपन बात करेंगे लेफ्ट टू राइट के लिए। ये भी आपको अलोंग द पेड़, यहां पर पहली बात तो ये 3D एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है।
आप केवल 4D 5D में इसको अप्लाई नहीं करेंगे, और ये नीट जेई में अभी भी पूछा नहीं गया है, तो इनके लिए कभी टेंशन लेना भी नहीं है कि लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड 4D और 5D सीरीज के लिए क्या रहेगा, ये आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 3D एलिमेंट में आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, कि गैप नंबर 2, 6 एंड 7 पर जो हमारे पास ऑर्डर आता है उसको आप चेंज कर देंगे, दैट्स इट। आप क्या करेंगे, गैप नंबर 2, 6, 7 पर ऑर्डर को चेंज करेंगे। सर ये क्या होता है, जरा सुनिए। आपके पास 3D सीरीज के एलिमेंट कौन से हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब ये गैप नंबर क्या है, गैप नंबर है इन दोनों एलिमेंट के बीच का स्पेस, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब हमने क्या कहा है कि गैप नंबर 2 पर, गैप नंबर 6 और 7 पर यहां ट्रेंड आपको चेंज करना है, बस इतना आपको याद रखना है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करेगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और जिसकी वजह से IP की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास IP क्या होगा, ज्यादा, लेकिन हमको टाइटेनियम से ज्यादा किसे बोलना था, वेनेडियम। लेकिन जैसा कि अभी हमने कहा कि गैप इस 2, 6 पर चेंज कर दीजिए, तो यहां पर हम क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज बोलना पड़ेगा, देन अगेन इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज। अब 6 और 7 पे हमें चेंज करना है, तो यहां डिक्रीज बोलिए और वापस से क्या आ जाएगा ऑर्डर दोस्तों, हमारे पास में इंक्रीज एंड इंक्रीज का ट्रेंड आ जाएगा। तो ये इस टाइप से हमारे पास में लेफ्ट टू राइट 3D सीरीज का ट्रेंड रहने वाला है। बस आपको याद क्या करना है कि गैप नंबर 2, 6, 7 पे ऑर्डर हमें चेंज करना है, बाकी लेफ्ट राइट जाने पे Z इफेक्टिव बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, तो IP की वैल्यू भी स्टूडेंट्स इंक्रीज होगी, दैट्स इट। तो हमारे पास पूरे 3D ब्लॉक के लिए, जिसमें अलोंग द ग्रुप भी हमने डिस्कशन किया, अलोंग पीरियड हमने डिस्कशन किया, ये ट्रेंड यहां पर नीट के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो दोस्तों इसी टाइप से आप पढ़ते रहिए, डी ब्लॉक को इस IP के लिए रिवाइज कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।